गुड मॉर्निंग। चलिए जी, कैश बजट हमने कंप्लीट किया था लास्ट टाइम। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। इसी सीरीज का अगला चैप्टर है हमारे पास कैश मैनेजमेंट। अरे भाई, कैश मैनेजमेंट। शोले पिक्चर देखी आपने? पिक्चर तो सारी देखी हुई है, नाम बताओ कौन सी? शोले पिक्चर की कुछ बातें आपको पता है, कुछ नहीं पता, बाकी मैं बताऊंगा आपको आज। उस पिक्चर में क्या था? गब्बर सिंह था, बसंती थी, दो और हीरो भी थे, कुछ मर जाते हैं, कुछ बच जाते हैं। अब क्या हुआ, वक्त आगे चला। सांभा जो और थे, कालिया, कालिया मर गया था, चलो सांभा तो जिंदा है। अब क्या हुआ, वक्त बीता। अब गब्बर सिंह बूढ़ा हो गया, बुजुर्ग हो गया, वक्त बीत गया। बसंती भी बूढ़ी हो गई है, लेकिन बसंती ने बिजनेस शुरू करा है बेसन के लड्डू का। अब क्या हुआ, जो सरदार हैं गब्बर सिंह बीमार पड़ गए। बीमार पड़ गए तो वैद्य जी को बोला। आप जंगल में थे, वो शहर में तो था नहीं। अब जंगल में तो वैद्य जी थे। वैद्य जी आए, बोले भाई तुम तो बहुत ज्यादा बीमार हो, कोरोना तो नहीं है लेकिन इससे कम भी नहीं है, कोरोना तो नहीं है लेकिन इससे कम भी नहीं है। वैद्य जी ने कहा देखो मैं तुम्हें एक दवाई देता हूं, लेकिन इस दवाई को लेने की ना खास टेक्निक है। ये पड़ोस के गांव में एक बसंती बाई की दुकान है, वहां से आपको बेसन के लड्डू लेने हैं। ये दवाई लड्डू के साथ ही खानी है, सुबह दोपहर शाम। और जैसे कोरोना से दूसरे को फैलती बीमारी, ऐसी बीमारी आपसे पूरे गैंग को फैल गई है, तो ये सबको लड्डू खाने हैं सुबह दोपहर शाम। अब सरदार ने सांबा को बुलाया कि जाओ भाई बसंती बाई को पकड़ के लाओ। अब बसंती बाई, मैंने कहा बूढ़ी हो गई, इसके बच्चे सनी देओल ये सब बड़े हो गए हैं, हम समझ रहे हैं आप, उनसे पंगा कौन ले। खैर कुछ भी कर कराकर उन्होंने क्या करा, बॉबी देओल को ही पकड़ लिया पहले, कि पहले इसे लटकाओ, इसे इसकी याद में बसंती बाई अपने आप आएंगी खिंची हुई। और यही हुआ, बच्चे को बचाना है तो क्यों नहीं आएगी। अब दिक्कत की बात यह है, सरदार ने कहा देखो बसंती, एक बार तो हमने तुम्हें कुत्तों को आके नचवाया था, इस बार नाचना गाना कुछ नहीं है, तुम भी बूढ़ी हो मैं भी बूढ़ा हूं, अब बस सिर्फ तुम्हें लड्डू बनाने मेरे लिए। और वैद्य जी ने कहा तुम्हारे हाथ के लड्डू से सही होगा, आसपास कहीं और ऐसी हलवाई की दुकान है भी नहीं, सुबह दोपहर शाम लड्डू बनाने हैं हमारे लिए। बसंती ने कहा ठीक है जी, बच्चे की जान बचानी वरना आप ही से मार दोगे बॉबी देओल को। लड्डू बनाऊंगी, लेकिन अब समस्या देखे क्या है। सरदार ने कहा मेरा इतना बड़ा गैंग है, सुबह दोपहर शाम लड्डू बनाने। अब लड्डू बनाने के लिए बेसन चाहिएगा ना, और बेसन खरीदने के लिए क्या चाहिए, रोकड़ा, कैश चाहिए। अब बसंती ने हिसाब लगाया कि जो कैश चाहिए उसे लगभग 10 लाख रुपए चाहिए पर मंथ। इतने रुपए का रॉ मटेरियल वो खरीद लेगी, तो एनुअल कितना चाहिए, 1 करोड़ 20 लाख। सरदार की एक शर्त है, कुछ बीमारियां आपने सुनी होगी, टीबी की बीमारी के बारे में पता है आपको? टीबी की बीमारी का जो ट्रीटमेंट होता है उसकी एक खास बात है, नहीं ठीक तो हो जाए, कैसी बातें कर रहे हो। उसका एक खास ट्रीटमेंट का एक तरीका यह है कि जो भी मेडिसिन होती हैं, अगर आपने 6 महीने का कोर्स होता है और 5वें महीने जाकर आपने एक सुबह की डोज स्किप कर दी, भूल गया आप, तो फिर से 6 महीने का कोर्स करना पड़ेगा। मतलब कोई भी डोज एक वक्त की भी स्किप नहीं होनी, ये उसकी सबसे बड़ी शर्त है। यही शर्त सरदार के लिए भी थी। वैद्य जी ने कहा कि देखो अगर एक भी स्किप कर दी ना, ये फिर पूरा कोर्स करना पड़ेगा आपको। सरदार ने बसंती से कहा देख बसंती, किसी भी दिन ना लड्डू ऐसा ना हो शॉर्टेज में चल रहे हो, सुबह दोपहर शाम का मतलब सुबह दोपहर शाम ही है। ये मत कहिए किसी दिन की लड्डू नहीं है, पैसे खत्म हो गए, बेसन नहीं खरीदा, ये सब ड्रामे नहीं चाहिए, लौंडे को मार देंगे हम। उसने कहा ठीक है। तो उसने अपना हिसाब बनाया, उसने देखा कि भाई अगर सरदार को रेगुलर डिलीवरी करनी है, 10 लाख रुपए महीना कैश चाहिए, साल भर में कितना कैश चाहिए, 1 करोड़ 20 लाख। पहला तरीका तो यह है वो पहले दिन अपने पास 1 करोड़ 20 लाख रख ले, जब जब पैसे की जरूरत हो पैसा देकर सामान खरीदकर गुड्स की डिलीवरी करती रहे, पहला तरीका। इस तरीके की अच्छी और बुरी बात बताइए क्या है।
पहले दिन कोई भी बिजनेसमैन साल भर का कैश एस्टिमेट करे और ये देखे कि भाई साल भर में मुझे कितना कैश चाहिए और सारा कैश फर्स्ट डे दुकान पर रख ले। इस बात से फायदा क्या होगा? प्रोडक्शन रुकेगा नहीं कभी भी। बहुत बार होता है बिजनेसमैन में, यार पैसे नहीं है, जहां से गुड्स खरीदने तो उसे पेमेंट नहीं कर पाए, उसने गुड्स नहीं दिए टाइम पर, तो कुछ दिन प्रोडक्शन डिले हो गया। तो पहला फायदा क्या होगा इस बात का? प्रोडक्शन डिले नहीं होगा। प्रोडक्शन डिले नहीं होगा तो सेल डिले नहीं होगी, प्रॉफिट रेगुलर आएंगे। पहला फायदा। नुकसान क्या है? देखिए आप फाइनेंस पढ़ रहे हैं, नुकसान क्या है? ये पैसा अगर बैंक में होता तो कुछ तो मिलता, पहला नुकसान। दूसरा नुकसान, चोरी हो सकता है। 1 करोड़ 20 लाख रुपए रखे हैं, सामान्य का मरे मराए, पैसा तो लूटो पहले, कहीं और से ले लेंगे, कहीं और ट्रीटमेंट करा लेंगे, अच्छे शहर में चले जाएंगे। तीसरा नुकसान, आग लग सकती है, फैक्ट्री में आग लग गई, सारा कैश भी जल गया। तो रिस्क है। पहला तरीका कैश मैनेजमेंट क्यों पढ़ रहे हैं? हमें देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास कैश कितना होना चाहिए। ज्यादा कैश की अपने फायदे और नुकसान है। सोचिए कम कैश रखते हैं हम, जब जरूरत होगी बैंक से निकाल लाएंगे या कहीं से उधार ले लाकर माल ले आएंगे। इस बात के फायदे नुकसान क्या है? लॉस ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा, चोरी होने का रिस्क नहीं है, ही नहीं, पैसा रखते नहीं हम। आग लग गई तो कुछ पैसे का तो नुकसान ही नहीं है, कैश रखते नहीं हम दुकान में। ये तो फायदा। नुकसान क्या है? डिले हो सकता है, कैश का अरेंजमेंट नहीं हो पाया। आप भी तो सोच रहे थे हो जाएगा, कैश का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा, बैंक के हॉलीडेज चल रहे लंबे, या जहां पेमेंट करनी थी, जिससे पेमेंट आनी थी, नहीं आ पाई। फिर कितना कैश रखें? ज्यादा कैश की अपनी समस्याएं, कम कैश की अपनी समस्याएं, कितना कैश रखें, यही हमें इस चैप्टर में सीखना है। कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट के द्वारा हम समझेंगे कि कैश कितना रखें, ना तो वो बहुत ज्यादा हो ना वो बहुत कम हो। ऑप्टिमम कैश होना चाहिए। कैसे निकालें वो हम सीख लेंगे। ऑप्टिमम का मतलब ये लेवल ना तो बहुत ज्यादा है ना ये लेवल बहुत कम है, मॉडरेट है। अब मॉडरेट किसे कहते हैं, कैसे निकालें, क्या फायदे क्या नुकसान, वही सब बातें हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। लिखिए कॉन्सेप्ट 1 थीम ऑफ द चैप्टर। कॉन्सेप्ट 1 थीम ऑफ द चैप्टर। Concept 1 theme of the chapter. Concept 1 theme of the chapter. In this chapter, लिखिए Concept 1. In this chapter, we have to find out, in this chapter we have to find out that amount of cash, we have to find out that amount of cash which is not too high or too low, which is not too high, not too low. That is we have to find out optimum level of cash. That is we have to find out optimum level of cash. क्या फाइंड आउट करना है हमें? ऑप्टिमम लेवल ऑफ कैश फाइंड आउट करना है। ठीक है बात। कैसे निकालें, क्या होता है वो सीख लेंगे अभी हम, वो हम सब सीख लेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 2 लिखिए। कॉन्सेप्ट 2 कॉस्ट रिलेटेड टू कैश। कॉस्ट रिलेटेड टू कैश। फर्स्ट पॉइंट लिखिए। देखिए कैश से रिलेटेड 2 तरह के खर्चे आते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। अच्छा हम मानकर चलेंगे ऐसा, हमारे पास जितना भी सरप्लस कैश है, एक तरीका तो हम उसे एफडी करा दें, लेकिन ये तो तरीका सबको पता है,
और एफडी पर इंटरेस्ट भी कम मिलता है। दूसरा तरीका क्या होता है, सेफ तरीका है, इससे थोड़ा रिटर्न ज्यादा है, वो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद लीजिए आप। ट्रेजरी बिल सुना होगा आपने, सुना है ना आपने बात, बॉन्ड सुने होंगे आपने, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सुने होंगे आपने। ये अलग अलग गवर्नमेंट की स्कीम होती हैं जो आपको इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज देते हैं। इसका फायदा ये है कि आपको वहां एफडी से इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा मिलता है। दूसरा फायदा, ये लिक्विड होते हैं। लिक्विड मतलब आप 15 दिन के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, 30 दिन के लिए, 45 दिन के लिए, 60 दिन के लिए, 90 डेज के लिए, ये सब सुविधाएं होती हैं वहां पर। हम मानकर चलेंगे इस चैप्टर में कि हम जब भी एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो एफडी में नहीं करेंगे, क्योंकि एफडी में दिक्कत है, एक तो पैसा आपको अगर चाहिए मिलेगा नहीं, और दूसरा इंटरेस्ट रेट कम है। हम पैसा कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। लेकिन उसमें एक नुकसान है, एफडी में एक फायदा यह है, जब आप एफडी कराने जाते हो तो कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं आती, क्योंकि ब्रोकर के थ्रू थोड़ी होता है, तो बैंक में जाओ कोई खर्च नहीं होता। 1 लाख की करानी है तो 1 लाख पर बैंक कोई चार्ज काटता नहीं। लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अगर आपको खरीदनी है तो आपको मूव करना पड़ेगा थ्रू ब्रोकर, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, और ब्रोकर के पास जाएंगे तो नॉमिनल सी ब्रोकरेज चार्ज करता है, इसे बोलते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट। क्या बोलेंगे, तो जब भी हम कैश को इन्वेस्ट करेंगे या इन्वेस्ट कर कर वापस लाएंगे, हमें क्या पे करनी पड़ेगी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। पहली कॉस्ट कौन सी आएगी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। या तो कैश होगा हमारे पास, या कैश कहां होगा, गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट के पास जाएंगे तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट देनी पड़ेगी। अपने पास रखेंगे तो क्या नुकसान होगा, लॉस ऑफ इंटरेस्ट। तो क्या होगा, लॉस ऑफ इंटरेस्ट। लिखिए जरा, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉस्ट रिलेटेड टू कैश। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉस्ट related to cash. There are 2 type of cost related to cash. Next line में लिखिए, रोमन नंबर 1 ट्रांजैक्शन कॉस्ट, रोमन नंबर 2 नेक्स्ट लाइन लिखिए कैरिंग कॉस्ट, रखने के, कैरी करने के। फर्स्ट वन इज ट्रांजैक्शन कॉस्ट, सेकंड वन इज कैरिंग कॉस्ट। अब सेकंड पॉइंट हेडिंग बना के लिखिए, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट, 2 तरह की कॉस्ट है ना, ट्रांजैक्शन एंड कैरिंग। ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ए पॉइंट लिखिए इसमें, इन दिस चैप्टर, ए पॉइंट लिखिए, in this chapter we assume that we invest all our excess cash, in government securities. इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कहां इन्वेस्ट करेंगे हम, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। एंड ईच टाइम वी हैव टू पे, सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज, certain type of brokerage, stamp duty, etc. Brokerage, stamp duty, etc. And these costs are known as, इसे क्या कहते हैं हम, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। एंड दीज टाइप ऑफ कॉस्ट आर नोन एज ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ठीक है बात, ये सब बातें लिखी आपने ए पॉइंट में। बी पॉइंट लिखे, पूछो आपसे क्वेश्चन सिंपल सा, इसी वाले केस में बताइए मुझे साल भर में कितने कैश की रिक्वायरमेंट है। ये पैसा मेरे पास होगा या बैंक में होगा, सिक्योरिटीज में होगा, सिक्योरिटीज में। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे हर महीने 10 लाख रुपए की जरूरत है,
तो मुझे बताइए मैंने ट्रांजैक्शन कितनी बार की होगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की? 12 टाइम्स। सालाना कितना कैश चाहिए? 1 करोड़ 20 लाख। एक बार में कितना कैश चाहिए? 10 लाख। तो मैंने 10-10 लाख की कितनी ट्रांजैक्शन करी होंगी? 12 बार। और मान लीजिए एक बार में मुझे 1000 रुपए खर्च होते हैं, तो साल भर में मेरे से ट्रांजैक्शन के कितने खर्च हो गए होंगे? 12,000। बी पॉइंट लिखें। If annual requirement of cash is equal to rupees 12 lakh, if annual requirement of cash is equal to rupees 12 lakh, साल भर में कितना कैश चाहिए? 12 लाख। नेक्स्ट लाइन में लिखे ईच टाइम कैश रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू रुपीज 1 लाख। साल भर में कितनी चाहिए? 12 लाख। एक बार में कितनी चाहिए? 1 लाख। नेक्स्ट लाइन लिखे। तो मुझे आप बता सकते हैं नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या होंगी? नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या होगा? फार्मूला, ये फार्मूला नहीं है, लॉजिकल सी बात है। व्हाट इज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन? फार्मूला बताइए क्या होगा? एनुअल कैश डिवाइड बाय ऑप्टिमम कैश। ये सीख लेंगे हम कैसे निकालें। ऑप्टिमम यानी कि मैं चाह रहा हूं एक बार में 1 लाख से ज्यादा ना निकालो। ये 1 लाख ना तो बहुत ज्यादा है ना बहुत कम, ना तो 0 है ना 12 लाख है। 1-1 लाख रुपए करके मैं बैंक से निकालूं, ये नहीं कि इकट्ठे 12 लाख दुकान पर रख लिए फर्स्ट डे। ये सीख लेंगे ऑप्टिमम कैश। ये तो निकालना है इस पूरे चैप्टर में। ईच टाइम कैश है ये। हर बार जो कैश की रिक्वायरमेंट है इसे ऑप्टिमम कैश कहा हमने। इतना ही कैश रखना है बस, इससे ज्यादा नहीं। कीजिए सॉल्यूशन। कितना हुआ? 12 लाख डिवाइड बाय 1 लाख। हाउ मच? 12 टाइम्स। ठीक है बात। ट्वेल्व टाइम्स। नेक्स्ट लाइन लिखे। ये बी पॉइंट में लिखा ना आपने? सी पॉइंट में लिखे। सी पॉइंट। इफ transaction cost each time, if transaction cost each time is rupees 500, if transaction cost each time is rupees 500, then find out total transaction cost in a year. Then find out total transaction cost in a year. इसी फॉर्मूले में अगर मैं यहां मल्टीप्लाई कर दूं इनटू कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन तो नहीं आ जाएगा आंसर? भाई 12 है ना, और एक बार का कितना है? 500 रुपए। तो नेक्स्ट लाइन में फॉर्मूला लिख लीजिए। टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज इक्वल टू, और ये फिर से वही 12 लाख डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 500। हाउ मच? 6000। ठीक है बात। दो तरह की कॉस्ट है, फिर से समझ लीजिए। कैश को कन्वर्ट करने के खर्चे जिसे हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहते हैं। कैश आ गया मेरे पास,
नहीं आता तो ये पैसा बैंक में था ही, तो रखूंगा कैश तो इंटरेस्ट का लॉस, बैंक में रख रहा हूं फिर निकाल के लाऊंगा तो ट्रांजैक्शन के खर्चे। तो एक कॉस्ट हमने समझ ली, एक कॉस्ट और समझ ली, बस दैट्स ऑल, चैप्टर खत्म। ये सब कुछ शायद सेकंड पॉइंट में चल रहा था, ये सेकंड पॉइंट में चल रहा था ना सब। हाँ सेकंड का ए बी सी हो गया ना। अब थर्ड पॉइंट लिखे इसमें हेडिंग बनाकर, कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट थर्ड पॉइंट बनाइए इसका, कैरिंग कॉस्ट। ए पॉइंट लिखिए इसमें। मुझे बताइए सोचकर, किसी दिन दुकान में आग लग गई, कितने रुपए के कैश का नुकसान होगा मैक्सिमम? सोचकर, किसी एक दिन दुकान में आग लग गई, चोरी हो गई, कितने रुपए की कैश की चोरी या आग लग सकती है? मैक्सिमम से मैक्सिमम सोच लीजिए। 12 लाख। 12 लाख तो कभी रखते नहीं हम। अरे 12 लाख तो कभी भी नहीं रखते हम। पहले दिन 1 लाख रुपए निकालते हैं हम, फिर खर्च करते हैं, जीरो हो जाते हैं, फिर 1 लाख लाते हैं, फिर खर्च करते हैं, जीरो हो जाते हैं, फिर 1 लाख लाते हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, किसी भी दिन अगर चोरी हुई कितने रुपए का नुकसान होगा? 1 लाख का मैक्सिमम हो सकता है, मिनिमम 0। लास्ट डे होगा तो 0, फर्स्ट डे होगा तो 1 लाख। यानी मैक्सिमम कितना है? 1 लाख। मिनिमम कितना है? 0। ऑन एन एवरेज, जरूरी थोड़ी है पहले तारीख को चोरी हो, कभी भी हो सकती है। ऑन एन एवरेज, एवरेज क्या होता है? मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2। मिनिमम कितना है? 0। मैक्सिमम कितना है? 1 लाख डिवाइड बाय 2। एवरेज कितना है? 50। हम मानकर चलेंगे, देखिए पहले दिन 1 लाख है, हम सोच रहे हैं यार 1 लाख रुपए काश बैंक में होते तो मुझे इंटरेस्ट मिलता। 15 दिन के बाद क्या सोच रहे हैं? 50,000 रह गए कि काश 50,000 रुपए बैंक में होते तो इंटरेस्ट मिलता। आखिरी दिन क्या सोच रहे हैं? यार कुछ भी नहीं पैसा है तो इंटरेस्ट का कोई लॉस ही नहीं। यानी ऑन एन एवरेज हर महीने मुझे इंटरेस्ट का लॉस 1 लाख पर हो रहा है या 50,000 पर हो रहा है? 50,000 पर हो रहा है। लिखे इसमें ए पॉइंट, क्या लिखा आपने? ए पॉइंट लिखे, इफ वी रिटेन कैश then we have some loss of interest. इसे ही तो इकोनॉमिक्स में हमने कहा था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, याद होगा आपको फाउंडेशन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यही तो है, इस पैसे को अगर मैं अपने पास नहीं रखता तो कहीं तो रखता, कहां रखता? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखता, तो वहां से इंटरेस्ट मिलता। अब इंटरेस्ट नहीं मिल पा रहा तो ये क्या हो गया मेरा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बी पॉइंट लिखो, इफ ईच टाइम कैश रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू ₹1 लाख, if each time cash requirement is equal to ₹1 लाख, ठीक है बात। नेक्स्ट लाइन लिखे, इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू 12% पर एनम। नेक्स्ट लाइन लिखे, कैलकुलेट टोटल कैरिंग कॉस्ट इन अ ईयर। इस साल की कैरिंग कॉस्ट बताइए क्या होगी? मुझे बताइए जनवरी में ओपनिंग कैश कितना था? 1 लाख। क्लोजिंग कैश कितना था? 0। तो जनवरी का एवरेज कितना हुआ? 50,000। फरवरी में फिर से ऐसे करा, 1 लाख 0 50,000। मार्च में फिर से ऐसे करा। यानी हम अगर देखें पूरे साल कैश कितना था मेरे पास? 50,000। और कितने % कमा सकता था मैं? 12%। तो कितने रुपए के इंटरेस्ट का लॉस कर दिया मैंने? निकालिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, सी पॉइंट या बी पॉइंट जो भी चल रहा होगा। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला बताइए क्या होगा? कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू
जो हम कैश हर बार निकाल रहे हैं डिवाइड बाय 2 एवरेज कर दो इनटू इंटरेस्ट रेट। भाई मान लीजिए मैंने 50,000 रुपए की एफडी करा दी 12% के रेट से, तो ऐसे तो निकालते हम। या एवरेज क्यों कर रहे हैं कोई पूछे आपसे, क्योंकि कैश रोज चेंज हो रहा है। फर्स्ट डे कैश कुछ और है, लास्ट डे कुछ और है, बार बार चेंज हो रहा है। तो जब भी कोई चीज बार बार फ्लक्चुएट होती है उसका एवरेज कर देते हैं। आपने याद होगा इकोनॉमिक्स में भी हमने ऐसे किया था, आर्क मेथड में। याद है आर्क मेथड में क्या करते थे हम, दोनों का एवरेज कर देते थे, मिनिमम और मैक्सिमम का। सेम यार कितना है, 6,000। तो ये कोई फार्मूले नहीं है, बेसिक सी बातें। फार्मूले तो लिखने पड़े हमें, अदरवाइज ये कोई फार्मूले नहीं। तो कितने तरह की कैश की कॉस्ट है, 2 तरह की। कैश को रखेंगे तो इंटरेस्ट का लॉस, सिक्योरिटीज में लगाने जाएंगे तो ट्रांजैक्शन का कॉस्ट, 2 ही खर्चे हैं। क्वेश्चन 2 पढ़िए, समझिए और कीजिए ट्राई। क्वेश्चन नंबर 2 लीजिए, मैं पढ़ देता हूं। सोनल केमिकल लिमिटेड estimates its total cash requirement of ₹4 lakh next year। कितने कैश की जरूरत है इसे, 4 लाख। द कंपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड इज 15% पर annum। वो कह रहे हैं इससे 15% की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, देखिए वर्ड लिखा है। इसका मतलब ये है कि ये पैसा अगर मैं अपने पास रखूंगा तो इतने रुपए का लॉस कर लूंगा मैं। कितने परसेंट का, 15। 300 रुपए ट्रांजेक्शन कॉस्ट है कब, व्हेन इट कन्वर्ट्स इट्स शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज टू कैश। मैंने कहा था ब्रोकर के थ्रू ही आपको ट्रांजैक्शन करनी है, एफडी में ऐसा नहीं होता। कितने रुपए खर्च आएगा, 300 रुपए का। कैलकुलेट टोटल कैरिंग एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट इफ ऑप्टिमम कैश इज ₹40,000। वो कह रहे हैं यानी मैक्सिमम दुकान में कितना पैसा रखना है, 40,000। कैसे आया ऑप्टिमम ये सीख लेंगे हम अभी इसके बाद। तो कीजिए पहले ट्रांजैक्शन कॉस्ट निकालिए। ट्रांजैक्शन कॉस्ट निकालिए। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज इक्वल टू एनुअल कैश रिक्वायरमेंट डिवाइड बाय ऑप्टिमम इनटू फिक्स्ड कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन। ये ऐसे एब्रिविएशन ले सकते हैं आप, ए फॉर एनुअल कैश, ओ फॉर ऑप्टिमम, एफ फॉर फिक्स्ड कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन। एनुअल कैश 4 लाख रुपए बता रहे हैं, ऑप्टिमम बता रहे हैं 40,000, और एक बार में 300 रुपए खर्च करते हैं। हाउ मच, 3,000। कैरिंग कॉस्ट ऑप्टिमम डिवाइड बाय 2 इंटू इंटरेस्ट रेट। ऑप्टिमम है 40,000, एवरेज करो, इंटरेस्ट रेट है 15%। ठीक है बात। लेकिन हमें सीखना तो ये था कि ऑप्टिमम कैसे निकालें, ये थोड़ी सीखना है। इस चैप्टर की बेसिक थीम क्या थी, कैश कितना रखें, 4 लाख के 4 लाख फर्स्ट डे रखें, हम कह रहे नहीं। कुछ भी ना रखें, हम कह रहे वो भी गलत है। सारा रखें कैश, वो भी गलत है। कम रखें कैश, वो भी गलत है। कितना रखें, ना तो बहुत ज्यादा, नॉट टू हाई नॉट टू लो, ऑप्टिमम। तो ये 40,000 आया कैसे, ये 40,000 ऑप्टिमम क्वेश्चन ने दे दिया। लेकिन अगर आप बाकी क्वेश्चन देखेंगे हमें यही निकालना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखे क्या पूछा है, रिक्वायरमेंट देखे लास्ट लाइन, डिटरमाइन दी ऑप्टिमम कैश, हमें यही निकालना है ऑप्टिमम कैश, क्योंकि यही तो चैप्टर की बेसिक थीम थी। लिखे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखे, हाउ टू कैलकुलेट ऑप्टिमम कैश। अच्छा कोई ऑब्जर्वेशन है आपके आंसर देखकर, किसने पूछा नहीं,
सेम आ रहा है। मैंने जो एग्जाम्पल दिया था उसमें भी क्या था? तो ये इत्तेफाक है या कोई कॉन्सेप्ट होगा? कोई तो बात होगी। दो क्वेश्चन में लगातार ऐसा हो रहा है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सेम आ रही है, तो कुछ ना कुछ तो है। लिखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर 4 होगा शायद, या 3। हाउ टू कैलकुलेट ऑप्टिमम लेवल ऑफ कैश। हाउ टू कैलकुलेट ऑप्टिमम लेवल ऑफ कैश। फर्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें। मुझे बताइए स्टॉक की वैल्यूएशन के कितने मेथड हैं? स्टॉक की वैल्यूएशन के फीफो है, लिफो है, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, फिलो है, फर्स्ट इन, बहुत सारे तरीके हैं। ऑफिशियली फीफो और एवरेज चलते हैं, बाकी तरीके और भी हैं। ऐसे ही ऑप्टिमम कैश निकालने के 2 मेथड हैं। लिखिए जरा, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, देयर आर 2 मेथड्स टू कैलकुलेट ऑप्टिमम लेवल ऑफ कैश। There are 2 methods to calculate optimum level of cash. क्वेश्चन 1 के ऊपर हेडिंग देखिए क्या लिखा है, बॉमल मॉडल मिला। और क्वेश्चन 5 के बाद देखिए क्या लिखा है, मिलर और मॉडल। ये 2 मॉडल हैं जो अपनी अपनी बातें कहेंगे। जब दोनों की बातें सुनेंगे तो दोनों की बातें सही लगेंगी, दूसरे की सुनेंगे तो लगेगा पहले वाले ने बेवकूफ बना दिया हमारा। तो दोनों मेथड सही हैं। फिफो पढ़ते हैं तो सही लगता है, लिफो पढ़ते हैं तो वो भी सही लगता है, एवरेज कहते हैं वो भी सही है। तो सब सही है। आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन देखना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की है, वो भी देखेंगे। तो 2 मेथड है, लिखिए रोमन नंबर 1 बॉमल मॉडल, रोमन नंबर 2 मिलर और मॉडल। बॉमल मॉडल, मिलर और मॉडल। मिलर और मॉडल, मिलर और मॉडल से जनरली थ्योरी का क्वेश्चन आता है, शॉर्ट नोट ऑन मिलर और मॉडल, जनरली न्यूमेरिकल नहीं आता। और बॉमल मॉडल से आता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखिए आप, बॉमल मॉडल, कॉन्सेप्ट नंबर 4। कॉन्सेप्ट नंबर 4 बॉमल मॉडल। देखिए बॉमल साहब ने बहुत पहले रिसर्च करी बात कि ये समस्या है बिजनेस की, ये तो सीखना है हमें। और मैं बार बार कहता हूं कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम है पैसा कमाना, और उसमें भी कौन से मोड से कमाना? बिजनेस के मोड से कमाना। और सबसे आसान पैसा कमाने का तरीका क्या है? नौकरी करो, कुछ भी नहीं करना आपको। नौकरी करने से आसान क्या काम है? कुछ भी नहीं है। और सबसे मुश्किल काम क्या है? सब काम आपको करना है। एक छोटा सा पॉइंट है, कैश कितना रखे दुकान में, ये भी नहीं दिक्कत है। कैश की प्लानिंग कैसे करें, कैश बजट, वो भी दिक्कत है। और तमाम चैप्टर पढ़ेंगे। पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग यही सिखा रहा है, पूरा फाइनेंशियल यही सिखा रहा है। अकाउंट करें, अकाउंटिंग करो उसकी। ये सब बिजनेस, इनकम टैक्स वाला करा, बिजनेस कर रहे हो, अब हम तुम्हारा टैक्स बताएंगे। सैलरी एक ही चैप्टर है बस, आप इनकम टैक्स पढ़ोगे, बहुत आसान है। पीजीबीपी सबसे खतरनाक चैप्टर है, बिजनेस से रिलेटेड है। बिजनेस की इनकम पर टैक्स कैसे निकालें, पीजीबीपी है। और सबसे आसान है सैलरी हेड, कुछ भी नहीं करना उसको। तो दुनिया का आसान काम है, जॉब करो बस, लेकिन लिमिटेड ग्रोथ है वहां पर। आपको अडानी अंबानी बनना है तो जॉब से नहीं बन पाओ। और सबसे मुश्किल काम क्या है? बिजनेस करना। तो बॉमल साहब ने कहा कि देखिए मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूं, अगर मेरी बात मानोगे ना, जितना कैश मैं कह रहा हूं उतना रख लो। ट्रांजैक्शन कॉस्ट और ऑप्टिमम कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सेम आएंगी। बिजनेसमैन ने कहा सर सेम आए, लगा है, हमें क्या फर्क पड़ना है? अरे सेम आए, ये क्या लॉजिक लाए तुम? स्टूडेंट ने कहा सर हमारे लिए फायदा, एग्जाम में पता चल जाएगा हम सही कर रहे हैं क्वेश्चन, गलत कर रहे हैं। कैश फ्लो में नहीं होता, कैश फ्लो में आंसर पहले पता है। तो बॉमल साहब ने कहा चलो बिजनेसमैन तुम छोड़ो, स्टूडेंट का फायदा कर रहा हूं। ध्यान रखना एग्जाम में ये दोनों कॉस्ट हमेशा कैसी आएंगी? चेंज आ रही है तो समझ जाओ कहीं गलत कर रहे हो। बिजनेसमैन ने कहा हमें तो बताओ। उसने कहा चलो तुम्हारे लिए एक बात बताता हूं, अगर तुमने मेरे फॉर्मूले को यूज करा तो ये कॉस्ट सेम आएगी। वो कह रहे हैं सेम में फर्क नहीं पड़ता, मिनिमम आएगी। कह रहे हाँ अब सही है। मिनिमम का मतलब इन दोनों कॉस्ट का टोटल कितना है?
6,000। आप कह रहे हैं बोमल साहब ने कितना कैश कहा रखने के लिए? 40,000। आप कह रहे हैं मैं 40 नहीं रखता, मैं तो 1 लाख रखा हूं। मैं एक बार में कितना पैसा निकालूंगा? 1 लाख। एक बार करके देखते हैं, आप मत नोट कीजिए से, 1 लाख रखकर देखते हैं। एनुअल कितना चाहिए? 4 लाख। एक बार में कितना चाहिए? 1 लाख। 1200। पहले कितना आ रहा था? बोमल साहब क्या करें, मिनिमम कहां हो रहा है मिनिमम, लेकिन उन्होंने कहा टोटल मिनिमम आएगा। रुक जाइए अभी, यहां कितना था? 1 लाख डिवाइड बाय 2 इंटू 12%, कितना है जी? 7,000। 15% है, सॉरी। कितना हुआ टोटल दोनों का? 8,700। और यहां कितना आ रहा था? देखिए खर्च तो होगा, ये तो पैसा पास रखोगे तो इंटरेस्ट का लॉस, पास नहीं रखोगे ट्रांजैक्शन का कॉस्ट, कुछ तो खर्चा आएगा ना। खर्च आने में दिक्कत नहीं है, खर्च मिनिमम होना चाहिए। इसमें कितना खर्चा आया? 6,000। यहां कितना है? यहां अकेले ही 7,500। कुछ लोग कह रहे हैं सर बोमल ने तो बहुत ज्यादा बताया, 70,000, ये 40,000। 1 लाख रख रहे हैं तो दिक्कत है, आप इसे 20,000 रखकर देखो, 20 रखकर देख लो। ये लो, एनुअल कितना है? 4 लाख। कितना रखे एक बार में? 20,000 इंटू 300, 6,000 तो यही हो गया, अकेला 6 तो यही हो गया। इंटरेस्ट की कॉस्ट निकालो, एक बार में 20,000 निकालेंगे तो एवरेज नुकसान होने की संभावना है 10,000, 1,500 ही हो। ये बिल्कुल परफेक्ट फॉर्मूला है, बहुत पहले इन्होंने रिसर्च करी इस बात पर। इनकी 2 बातें माननी पड़ेंगी हमें, एक स्टूडेंट के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए। स्टूडेंट के लिए क्या है? सेम आएगा। बिजनेसमैन के लिए क्या है? मिनिमम। लिखिए जरा फर्स्ट पॉइंट। अकॉर्डिंग टू Baumol, if we calculate optimum cash, then क्या होगा तब? रोमन नंबर 1 लिखे, देन नेक्स्ट लाइन में रोमन नंबर 1, ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट। एंड, इस एंड को बॉक्स में डालिए, एंड और नहीं है, यानी फर्स्ट पॉइंट तो है ही है, सेकंड रोमन नंबर लिखे, सेकंड। एंड दूसरी बात क्या है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट विल बी मिनिमम, एंड कैरिंग कॉस्ट टोटल विल बी मिनिमम, ऐसे लिख लीजिए। ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट टोटल विल बी मिनिमम। इन दोनों का टोटल कैसा आएगा? मिनिमम आएगा। पूछिए, कुछ पूछना हो तो पूछिए, पूछना है कुछ? अरे सब बातें बता दी, आएगा कैसे? ये ऑप्टिमम कहां से आएगा? ये तो सीखना है कॉन्सेप्ट 1 में, वो तो बता नहीं रहा, दुनिया जहान की बातें बता दी। सेकंड पॉइंट लिखिए। लो जी, अब देखिए ध्यान से, देखिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज इक्वल टू क्या है? ऐसी कहा ना इन्होंने, रटने की जरूरत ही नहीं है, इधर देखिए बस, लिखे मत, बहुत ही आसान है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या था? एनुअल ऑप्टिमम इंटू एफ। कैरिंग क्या था? ऑप्टिमम डिवाइड बाय 2 इंटू आर, या आई लिख लीजिए, इंटरेस्ट रेट। सॉल्व कर सकते हैं इसे? करो जरा सॉल्व। ओ को इधर ले आइए, O इंटू इंटरेस्ट इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू एफ। ये तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। O इंटू ओ क्या हो जाएगा? ओ स्क्वायर। ओ स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू एफ डिवाइड बाई इंटरेस्ट। स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या करेंगे? 2 इंटू ए इंटू एफ डिवाइड बाय
यहां तक नोट कर लीजिए, मैं बता देता हूं। ओ का मतलब क्या है? ऑप्टिमम लेवल ऑफ कैश। ए क्या है? एनुअल कैश। एफ क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन। इंटरेस्ट पता ही है हमें। तो ये है जी वो फॉर्मूला बॉमल साहब का। टू इंटू ए इंटू एफ डिवाइड बाय इंटरेस्ट रेट अंडर रूट कर दीजिए। इंटरेस्ट रेट याद रखिए एनुअल लेना है। क्योंकि सब चीज एनुअल है। ए एनुअल कैश है तो इंटरेस्ट भी कैसा लेना है? एनुअल। मान लीजिए क्वेश्चन क्या है? 1% पर मंथ है इंटरेस्ट, तो उससे पहले क्या बनाना पड़ेगा? एनुअल। 2 इंटू ए इंटू एफ डिवाइड बाई इंटरेस्ट रेट का अंडर रूट कर दीजिए। आ जाएगा हमारे पास ऑप्टिमम लेवल का फॉर्मूला। बिल्कुल परफेक्ट फॉर्मूला है, बिल्कुल परफेक्ट फ्रेमिंग है। और जो बात इन्होंने कही है वो बहुत पहले कही थी, लेकिन आज भी सही है। शार्क टैंक देख रहे हो आप? हाँ, तो सब काम करोगे, सब काम करने हैं, पढ़ाई थोड़ी करनी है। शार्क टैंक देखो रोज। हाँ, ये चीजें बहुत जरूरी हैं लाइफ में। कोई बात नहीं बेटा, तो मिल जाएगा। वो तो रिपीट पढ़े होंगे उस पर, सोनी लीव पर पढ़े रहते हैं, वो कहाँ जाएंगे। मुझे चेक करके बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 में जो 40,000 ऑप्टिमम कैश आया था, ये आया कैसे होगा? करके देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्रॉस टैली करो। 40,000 जो क्वेश्चन ने दिया था, क्या वो आ रहा है 40,000? वैसे तो आ ही रहा होगा क्योंकि ट्रांजैक्शन कैरिंग सेम आई थी। तो जरा करके देखो। 2 इंटू एनुअल था 4 लाख, फिक्स कॉस्ट थी 300, इंटरेस्ट रेट था 15% अंडर रूट। ये 15% है, ध्यान रखना। परसेंट हटाकर ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये 40,000 ही आएगा। बिल्कुल सही फ्रेमिंग है। बढ़े आगे, ठीक है। तो जो समस्या थी उसका आंसर हमें मिल गया, ऑप्टिमम कैश कैसे निकालें। क्वेश्चन 1 देखते हैं अब करके। अ फर्म मेंटेन्स अ सेपरेट अकाउंट फॉर कैश डिसबर्समेंट। अच्छा, एनुअल कैश कहां से आया? कैश बुक से आया। कैश बुक से पता चल जाएगा आपको कि साल भर में हमें कितने कैश की जरूरत पड़ी थी लास्ट ईयर, और हमने उसको हिसाब से बजट बनाया होगा। 10% हमने देखा ग्रोथ है बिजनेस की, तो जितनी लास्ट ईयर थी कैश की रिक्वायरमेंट इंटू 10 प्लस 10% और कर हमने निकाल लिया होगा एनुअल कैश। टोटल डिसबर्समेंट इज रुपीज 1,05,000 पर मंथ और 1,260 पर ईयर। साल भर में कितना कैश चाहिए? 12,60,000। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑफ ट्रांसफरिंग कैश टू डिसबर्समेंट अकाउंट इज रुपीज 20 पर ट्रांसफर। सिर्फ 20 रुपए खर्च होंगे एक बार। इंटरेस्ट कॉस्ट है 8%। कैलकुलेट ऑप्टिमम कैश बाय बॉमल मॉडल। कीजिए फॉर्मूले में, फिगर्स रखनी है बस।
एनुअल है 12,60,000, 20 रुपये इंटरेस्ट की कॉस्ट है 8%, 25,100। थोड़ा सा फर्क आ रहा होगा, राउंड फिगर करता हूँ। बढ़े आगे। ये बोनस मार्क्स है, चैप्टर हम कर रहे हैं ना, ये बोनस है। इसमें कुछ है थोड़ी, कैश बजट करा उसमें कुछ नहीं है, ये सब बोनस मार्क्स है। ये बोनस ही पड़ा है। हमारे घर के आ गया 3 गाड़ियां खड़ी थी, पता नहीं किस किस की। एक का नंबर था 7171, दूसरे का था 7272, तीसरे का था 7373, और तीनों अलग अलग लोगों की। मजे की बात। क्वेश्चन 3, विजय लिमिटेड हैज एन एस्टिमेटेड कैश पेमेंट ऑफ ₹8 लाख फॉर अ 1 मंथ पीरियड। वो कह रहे हैं हर महीने 8 लाख रुपए की पेमेंट करनी है, एंड द पेमेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू स्टडी ओवर द पीरियड। और वो कह रहे हैं हर बार ऐसे ही करना है हमें। तो फिक्स्ड कॉस्ट है 250, इंटरेस्ट रेट है 12%, तो 8 लाख तो यही कह रहे हैं। बॉमल साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कैलकुलेट ऑप्टिमम ट्रांजैक्शन साइज। आप अपने हिसाब से निकालो, आपकी राय क्या है? 8 लाख रुपए पर मंथ है, यानी एनुअल कितना चाहिए? 96 लाख। तो ऑप्टिमम निकालिए पहले। क्वेश्चन 3 का ए पॉइंट, ऑप्टिमम कैश। देखिए जब भी कभी क्वेश्चन करें, हैबिट बनाइए हमेशा थ्रू आउट द सीए, कोई भी कैलकुलेशन करे फॉर्मूला पहले लिखना ही लिखना है। ये नहीं कि डायरेक्ट फिगर पुट कर दी दैट्स ऑल, नहीं, पहले फॉर्मूला लिखना है। 2 × A × F डिवाइड बाय इंटरेस्ट। और यहां भी देखिए गलती करते हैं बच्चे, 96 लाख लिख देंगे, नहीं, कैसे लिखना है? 12 × 8 लाख। जो भी कैलकुलेशन करें उसका बेस जरूर रख दें। 96 कहां से आया, फिर वो पूछेगा आपसे, नंबर काट लेगा। फिक्स ट्रांजैक्शन है 250 शायद, इंटरेस्ट रेट है 12%, देखिए कितना है। दो लाख। ठीक है जी, 2 लाख रुपया, 2 लाख। तो हम तो कह रहे हैं 8 लाख रुपए चाहिए, बॉमल साहब कह रहे हैं भाई 8 लाख तो ज्यादा है, 2 लाख रुपए से ज्यादा मत रखो आप। तो एक महीने में कितनी बार ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी? साल भर की बताओ, चलो कितनी ट्रांजैक्शन होगी? 96 लाख चाहिए ना, और एक बार में कितना पैसा? 2 लाख। तो कितनी ट्रांजैक्शन करेंगे आप? 48 करो। देखो पूछा आपसे, शायद एनुअल ट्रांजैक्शन का ही पूछा है, सी पॉइंट में पूछा है। सी पॉइंट, एनुअल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। तो 96 लाख, फॉर्मूला लिख देना पहले, डिवाइड बाय 2 लाख। हाउ मच? 48 टाइम्स। बारह महीने में 48 ट्रांजैक्शन है, तो मंथली कितनी होंगी? 4 ट्रांजैक्शन। बी पॉइंट में पूछा मंथली ट्रांजैक्शन, मंथली 48 12 मंथ में, तो 4 ट्रांजैक्शन। चार ट्रांजैक्शन। कितनी ट्रांजैक्शन करनी है? 4।
ठीक है बात। तो जो कुछ सीखा सब कुछ है इस क्वेश्चन में। एवरेज कितना हो जाएगा? 1 लाख। 2 लाख तो मैक्सिमम है, मिनिमम 0, तो एवरेज कितना होगा? 1 लाख। पूछा आपसे एवरेज कैश डी पॉइंट में। एवरेज कैश इज इक्वल टू ऑप्टिमम डिवाइड बाय 2। एवरेज कर दो उसका। ऑप्टिमम मैक्सिमम है और मिनिमम 0 होता है, डिवाइड बाय 2। तो ऑप्टिमम डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा? 1 लाख। इंटरेस्ट की कॉस्ट और ट्रांजैक्शन कॉस्ट निकाल लीजिए। टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट 96 लाख है टोटल, डिवाइड बाय 2 लाख। एक बार में कितने खर्चे हैं? 20 रुपये। 250 कितना है ये? 96 24 है जी। हाँ 12,000। कैरिंग का भी आंसर पता चल गया, 12 ही आएगा। कैरिंग कॉस्ट 2 लाख डिवाइड बाय 2 इंटू 12%, तो टोटल हो जाएगा 24,000। टोटल हो जाएगा 24,000। ये तो सेम ही आता, पहले से बता दूं। अच्छा, 1 महीने में कितनी बार ब्रोकर के यहाँ गए हम? 4 बार। कितने दिन के बाद जाते हैं भाई? 1 महीने में 30 दिन होते हैं। 30 दिन में 4 बार गए, 4 बार गए 30 दिन में, तो एक बार कितने दिन में गए? 7.5। यही पूछा आपसे, टाइम टेकिंग इन अ ट्रांजेक्शन। नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ डिवाइड बाय 4। नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ डिवाइड बाय 4 कर दीजिए। 4 ट्रांजेक्शन हुई ना 30 दिन में, 6 होती तो डिवाइड बाय 6 कर देते। नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ डिवाइड बाय नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इन अ मंथ। ये तो बेसिक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ डिवाइड बाय नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इन अ मंथ। एनुअल होता तो नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इन अ ईयर। 7.5। ठीक है जी। तो क्वेश्चन 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया है। 4, 5 आपके होमवर्क है, सिंपल से क्वेश्चन है। 4 में पढ़ देता हूं, क्वेश्चन 4 में पढ़ देता हूं आपके लिए। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए इसे। एनुअल कैश रिक्वायरमेंट ऑफ ए लिमिटेड इज ₹10 लाख। खुद ही बता रहे हैं 10 लाख चाहिए भाई, ठीक है। कंपनी हैज मार्केटेबल सिक्योरिटीज इन लॉट साइज ऑफ 50,000 वगैरह। आप 50-50 हजार करके ला सकते हो कैश, खुद ही कह रहे हैं। 1-1 लाख भी कर सकते हो, 2-2 लाख भी, 2.5 लाख भी, 5-5 लाख भी। अब हमें ये नहीं पता चल रहा क्या करें, फॉर्मूले से निकाल लेंगे। ये तो ब्रोकर ने हमें ऑप्शन दिए कि भाई ऐसे ऐसे करो आप। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी इज ₹1000। एक बार में ब्रोकर कह रहा है 1000 रुपये लूंगा आपसे। 5% एनुअल यील्ड है। देखिए ए पॉइंट क्या करें, वो करें सबकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट निकालो, सबकी कैरिंग कॉस्ट निकालो। ये 5 क्वेश्चन हो गए बेसिकली।
पहले में तो मानो 50,000 करके करना है, फिर 1-1 लाख, फिर 2-2 लाख, फिर 2.5 लाख, फिर 5 लाख। और बता रहे हैं सबसे अच्छा क्या होगा, सबसे अच्छा वही होगा जहाँ कॉस्ट मिनिमम आएगी, और मिनिमम जहाँ आएगी वहां दोनों सेम भी होंगे, जहां मिनिमम आएगी वहां दोनों सेम। और बी पॉइंट बाद में पूछ रहा हूं, पहले पूछ लेता। वो कह रहा है ऑल्सो शो दैट इकोनॉमिक लॉट साइज कैन बी ऑब्टेन बाय मॉमल। अबे पहले पूछ लेता है। वो कह रहे हैं आंसर तो हम मॉमल से भी निकाल सकते हैं, निकाल लो। तो आंसर देखिए कितना है, 2 लाख। तो ध्यान रखिए 2-2 लाख रुपए कर जब हम कैश निकालेंगे तो दोनों कॉस्ट सेम भी आएंगे और मिनिमम भी आएंगे। आप 50,000 करके निकालोगे तो आपकी कॉस्ट ना तो सेम आएगी और ना मिनिमम आएगी। 1-1 लाख करके करोगे ना तो सेम आएगी या मिनिमम आएगी। तो ये घर पर करना है, कैसे करेंगे आप, लॉट साइज लिख लेना 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, और फिर यहां लिखना ट्रांजेक्शन कॉस्ट, यहां लिखना कैरिंग कॉस्ट, टोटल कर देना। ठीक है जी, 5 में कुछ भी खास बात नहीं है। चलिए बाकी छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे उसे हम।